बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब सैटर्न की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है, तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रांजिशन का आपके ज़ोडिएक साइन पर क्या असर होगा। तो सफ़र के हवाले से अगर हम बात करें तो सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। आपको सफ़र की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सफ़र से बहुत फ़ायदे होंगे। अगर आपके कामों में सफ़र है या काम के सिलसिले में आपको सफ़र करना पड़ता है तो अब आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और इस ड्यूरेशन में अब अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई मार्केटिंग का काम शुरू करते हैं, तो अब आपको उसका आगे 2-3 साल तक बहुत फ़ायदा रहेगा। आपको अब पैसा कमाने के, दौलत कमाने के कुछ नए मौके मिलेंगे, नए लोगों के साथ आपके राबते बनेंगे, नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे और ये नए ताल्लुकात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। ये नए ताल्लुकात आपके कामों में आपको सपोर्ट करेंगे। अब आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी सोशल लाइफ बहुत खुशगवार रहेगी। आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, अपने दोस्तों के हलकों में आपकी अच्छी पहचान बनी रहेगी। तो एरीज, ये वक्त मेहनत करने का है और एक्टिविटी का वक्त है। अब आपने ख्वाब नहीं देखने, जो आपने माजी में प्लान बनाए थे, अब उन प्लान्स पर काम करने का वक्त है। और इसके साथ साथ अब आपने जो भी फैसले करने हैं, जो भी इकदाम उठाने हैं, वो आपने बड़े मुनसफाना किस्म के उठाने हैं, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में आपके इन फैसलों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो एरीज, ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। सैटर्न अब आपके इनकम और प्रॉफिट वाले घर से गुजरेगा, यानी कि 11th हाउस से गुजरेगा, और इसकी वजह से आपकी तरक्की हो सकती है, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब कामयाबियां मिलेंगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपना कारोबार एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। और पैसों के हवाले से भी ये दौर अच्छा रहेगा, आप कुछ सेविंग कर सकेंगे। अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नई राहें खुलेंगी, कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकेंगे। और अगर हम बात करें सेहत की, तो सेहत के हवाले से आपने यूं मोहतात रहना है कि छोटी छोटी बातों को आपने अपने सर पर सवार नहीं करना। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बचना है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहेंगे। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है। आप किसी दूसरे मुल्क में वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम सही है। आप जॉब चेंज कर सकते हैं। नई जॉब में आपको तरक्की भी मिलेगी और आपको शोहरत भी मिलेगी। तो करियर के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। अब आप लोग अपने कारोबार में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ नई तब्दीलियां ला सकते हैं। तो अब आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और वो लोग जो मोहब्बत की तलाश में हैं उनके लिए भी अब एक अच्छा दौर शुरू होने जा रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में कोई एक ख़ास शख्स, कोई ख़ास बंदा या बंदी दाखिल होने वाली है। नए रिश्ते तो बनेंगे, लेकिन शायद वो रिश्ते ज़्यादा लंबे ना चल सके। आपका मोहब्बत का रिश्ता बनेगा, लेकिन वो रिश्ता टूट भी जाएगा। तो मोहब्बत के रिश्तों में कुछ टूट फूट चलती ही रहेगी, कुछ मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस अब सैटर्न की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है। तो आइए हम देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये आपके काम, कारोबार, ट्रैवल और स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। इस ट्रांजिशन के दौरान आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी है, कहीं कोई ख़राबी है, तो आपने उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, उसका इलाज करवाएं, खुद को बीमार नहीं होने देना। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप बीमार हुए तो वो बीमारी लंबी चल सकती है। तो आप लोगों ने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है, कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल्स अपनाएं।
क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। अपने काम की जगह पर आप लोग बहुत मसरूफ रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने काम की जगह पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा काम करने के बावजूद आपको अपने काम का वैसा क्रेडिट नहीं मिलेगा जैसे आप डिमांड करते हैं या जैसे आप तवक्को करते हैं। आपके बॉसेस आपके काम का आपको क्रेडिट शायद ना दें, तो आप लोगों के लिए यही है कि आप लोगों ने पूरी खलूस से नीयत के साथ अपने काम में मसरूफ रहना है। अपना काम करते रहें, आपको तरक्की जरूर मिलेगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो अब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके ख्वाब पूरे होंगे, लेकिन कुछ डिले जरूर आएंगे, लेकिन बिलाखिर आप लोग अपने कामों में कामयाब हो जाएंगे। अब आपने अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना है। आपके बड़े भाई या आपके वालिद की सेहत खराब हो सकती है। अब चूंकि सैटर्न जो है ये आपके करियर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ वाले 10th हाउस से गुजरेगा, तो अब आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। काम की जगह पर आपको इज्जत मिलेगी, आपकी साख बेहतर होगी, आपकी पोजीशन बेहतर होगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अब अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहिए। अपने मौजूदा कारोबार में मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कुछ नई दुकानें खोलनी चाहिए, कोई नया काम शुरू करना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप किसी की सुपरविजन में काम करते हैं तो अब आपने बस यस सर यस बॉस कहना है और उनकी बात मानते हुए अपने काम में लगे रहना है। और अगर हम बात करें आपके फाइनेंस की, पैसों की, तो अब आपने अपने पैसों के मामलात में मोहतात हो जाना है। आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो अब आपने एक बजट बना लेना है और उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने एक्सपेंसेस करने हैं। ये पैसा जो अखराजात होंगे ये कुछ आप फॉरेन ट्रैवल पे भी खर्च कर सकते हैं या किसी लंबे सफर पर आपका ये पैसा खर्च हो सकता है। तो यहां पर सैटर्न आपको एक बजट बनाने की तरफ भी लेके जाएगा, आपको एक प्लानिंग के तहत अपने अखराजात करवाने की तरगीब भी देगा। तो ये वक्त कुछ सीखने का भी है। और इस ट्रांजिशन के दौरान आपने अपनी सेहत का ख्याल यूं रखना है कि अपने मैदे का ख्याल रखना है। खाने पीने में आपने बहुत मोहतात रहना है। अगर आपको मैदे के पहले से मसाइल हैं तो आपने बहुत मोहतात हो जाना है। आपको पैरों का या घुटनों के दर्द का मसला हो सकता है, कमर दर्द का मसला हो सकता है। और इसके साथ साथ अब आपने अपनी 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है। अपनी नींद को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। आपकी नींद डिस्टर्ब होती नजर आ रही है, तो अगर आप अपनी सेहत के हवाले से ये कुछ एहतियातें कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप फिट रहेंगे और वैसे आप अपनी जाती जिंदगी में बहुत पॉजिटिव रहेंगे। तो आपने अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में झगड़ों से बचना है। कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इख्तिलाफ राय हो सकता है, तो आपने बहस मुबासों में नहीं पड़ना, खास तौर पर अपनी शादीशुदा जिंदगी में, क्योंकि अब आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ खलल आ सकता है। मियां बीवी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, तो आपने यहां बहुत मोहतात रहना है। और एजुकेशन भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप मजीद पढ़ने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो यह वक्त अच्छा है, आपको लाजमी जाना चाहिए। अब आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी काम की जगह पर कुछ पॉलिटिक्स देखेंगे, काम की जगह पर कुछ दबाव का सामना करना पड़ सकता है। और हाँ, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। और अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो ये वक्त अच्छा है, आपको अच्छा रिस्पांस आ जाएगा। और अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी अच्छा रिस्पांस आ जाएगा। आपकी किसी दूसरे मुल्क में जॉब हो सकती है। और कारोबारी लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए ठेके मिलेंगे, नए ऑर्डर्स मिलेंगे। आप कुछ नए एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रांजिशन के दौरान आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। अखराजात बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो यहां आपने बहुत मोहतात रहना है। और अब आपकी लव लाइफ बेहतर हो रही है, आपकी लव लाइफ में बेहतरी नजर आना शुरू हो गई है। वो लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आप शादी का प्रपोजल भिजवाइए, आपका रिश्ता तय हो जाएगा, शादी तय हो जाएगी।
खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज सैटर्न की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है। आइए देखते हैं कि आपके बुर्ज पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो सैटर्न की ये जो पोजीशन है ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, लेकिन यहाँ आपने अपने काम की जगह पर अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स के साथ बहस मुबासों से गुरेज करना है। इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आपने अपने गुस्से, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है। आपके कामों में कुछ हल्का फुल्का डिले भी आ सकता है, लेकिन आखिर में आपको अपने कामों में कामयाबी मिलेगी। और आपके लिए मशवरा यही है कि आपने पुरसुकून रहना है और बहस मुबासों से आपने बचने की कोशिश करनी है। और अगर आपकी इनकम की बात करें, पैसों की बात करें, तो उसमें कुछ अप्स एंड डाउन देखने को आ सकते हैं। कुछ दिन अच्छे जाएंगे और कुछ दिन मुतासिर हो सकते हैं। और अब अगर आपको लंबा सफ़र करना पड़े तो आपने बहुत मोहतात रहना है, मोहतात ड्राइव करना है। इस वक्त आपने खुद को बीमार नहीं होने देना, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। और अगर पहले से सेहत के हवाले से कुछ मसाइल चल रहे हैं तो आपने पूरी एहतियातें करनी है, मेडिसिन टाइम पर खानी है, अपना बहुत ख्याल रखना है। और स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के ख्वाब पूरे होने का वक्त आ गया है। अब आप लोगों को अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। आपका एडमिशन हो जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। और वो लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी वक्त अच्छा है। आप लोगों को कोई एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और जो जेमिनीज ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें मज़ीद अच्छी जॉब ऑफर्स आएंगी। आपको बेहतर पैकेज पर कहीं कोई जॉब मिल सकती है। तो इस ट्रांजिशन के दौरान आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कोशिश भी करना पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वो तमाम लोग जिन्हें अपनी जॉब या कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, तो उन्हें सफ़र से बहुत फ़ायदे होंगे। आप जिस भी मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस सफ़र से आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन आपने दौरान सफ़र ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना। पैसों के मामलात में आपने मुहतात रहना है। और अगर आप अपने कारोबार में मज़ीद पैसा लगाना चाहते हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। और अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो अब आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको अपने पार्टनर के जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। आपका केयरलेस एटीट्यूड आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है। तो आपने अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना है। कुछ कामों में थोड़ी ताख़ीर आएगी, डिले हो सकता है। पैसों के मामलात में आपने बहुत मोहतात रहना है, पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है। घर वालों के साथ आपने सब्र व तहम्मुल के साथ चलना है, बर्दाश्त रखनी है। घर वालों के साथ झगड़ा हो सकता है, वालिदैन के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। और खुदा न खास्ता आपके ख़ानदान में किसी बड़े बुजुर्ग की वफ़ात भी हो सकती है। तो जेमिनीज, ये कुछ एहतियातें हैं, और इन सारी एहतियातों में एक एहतियात कॉमन है, और वो ये है कि आपने बहस मुबासों से बचना है, गुस्से को कंट्रोल में रखना है। अगर आपने ये दो एहतियातें कर ली तो आपके सारे मामलात ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस अब सैटर्न की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि आपके बुर्ज पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। कैंसेरियंस, अब आप लोगों को दौरान सफ़र बहुत मोहतात रहना होगा। और ख़ास तौर पर वो कैंसेरियंस जिन्हें दांतों का मसला है, हड्डियों का मसला है, या एसाबी बीमारियां हैं, स्किन के इश्यूज हैं, या कोई सीक्रेट प्रॉब्लम्स हैं, उनके ये मसाइल दोबारा से सर उठा सकते हैं। ड्राइव करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त बहुत मोहतात रहना है, हादसे का ख़तरा है।
और काम की जगह पर अचानक कुछ तब्दीली हो सकती है, और हो सकता है कि यह तब्दीली आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो, लेकिन इस तब्दीली का आपको फायदा होगा। और वो कैंसेरियंस जो रिसर्च के काम में हैं, चाहे आप जिस किस्म की भी रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। और वो लोग जो मेडिसिन में हैं, मेडिकल के किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वालों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी, आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। हाँ, काम की जगह पर आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे, लेकिन इन तमाम अप्स एंड डाउन के दौरान भी आपका काम आगे बढ़ता रहेगा, आप तरक्की करते रहेंगे। तो आप लोगों ने अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर रखनी है, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं लगानी, लेकिन आपने फोकस्ड रहना है। और पैसों के मामलात में भी आपने मोहतात रहना है, पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है। अचानक कोई नुकसान हो सकता है, अब आपने कोई भी रिस्की डील नहीं करनी, उसमें पैसों का नुकसान हो सकता है। इस ट्रांजिशन के दौरान अगर आप कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और वो तमाम कैंसेरियंस जिनके नाक, कान, गले में कुछ मसाइल रहते हैं, उन्हें ज़्यादा मोहतात रहना होगा, बड़ी एहतियात करनी होगी। अब आप लोगों ने अपनी सलाहियत और अपनी ताकत से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना, ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं उठानी, क्योंकि अब अगर आप कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे, अपनी ताकत से बड़ी जिम्मेदारी उठा लेंगे, तो उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, स्ट्रेस में आ जाएंगे। और इस ट्रांजिशन के दौरान आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप लोगों ने अपने सोने जागने के औकात को दुरुस्त रखने की कोशिश करनी है। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल आ सकते हैं। अगर आबाई जायदाद के हवाले से कोई मसला चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो उस वजह से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने ज़्यादा सोचना भी नहीं है, छोटी छोटी बातों को अपने जहन पर सवार नहीं करना। अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने की कोशिश करें। और स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, अब उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। अब आप लोगों को अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और जो लोग हायर ग्रेड्स की एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें थोड़ी रुकावटों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपने काम की जगह पर कुछ पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर वो कैंसेरियंस जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उनकी तरक्की में कुछ रुकावट आ सकती है, तो इस वजह से आपको मायूसी हो सकती है। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उन्हें पैसों के लेन देन में बहुत मोहतात रहना होगा। आपकी पेमेंट्स में डिले आ सकता है, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह भी है कि आपको गैर मतवक्के फ़ायदा भी हो सकता है, सडन गेन हो सकते हैं, अचानक से बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अचानक से कहीं से पैसा आपके पास आ सकता है, तो आपके पास जो पैसा आए उसे इधर उधर के कामों में लगाने की बजाय आपको अपने कारोबार में, मौजूदा कारोबार में वो पैसा लगाना चाहिए। और अब आपकी लव लाइफ में थोड़ी टेंशन आ सकती है। सैटर्न यहाँ आपके रिश्तों में कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकता है, तो आपने अपने रिश्ते को मजबूत रखने की कोशिश करनी है। अगर कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो उसको आपस में मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश करनी है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज सैटर्न की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है। तो आइए हम देखते हैं कि आपके बुर्ज पर सैटर्न की इस ट्रांजिट के क्या असरात मुरतब होंगे। लियोज, अब आप लोगों को कामयाबी हासिल करने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि अब आपके कामों में थोड़ी सुस्ती आ सकती है, थोड़ा डिले आ सकता है। काम चलते तो रहेंगे, लेकिन रुक रुक कर चलते रहेंगे। आपके जहन में कुछ शकूक व शुबहात भी उभर सकते हैं, तो यहाँ आपने कॉन्फिडेंट रहना है, पुरएतमाद रहना है। और वो लियोज जो पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं, उनके कामों में कुछ रुकावट आ सकती है। आपका अपने पार्टनर के साथ कहीं कुछ इख्तलाफ भी हो सकता है। तो अगर आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो जाए, तो आपने उसको मिल बैठकर हल करने की कोशिश करनी है, झगड़ों को तूल नहीं देना।
और सैटर्न की इस ट्रांजिशन के दौरान आप घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और आपने किसी भी काम में जल्दबाजी से काम नहीं लेना। हौसले से, हिम्मत से फैसले करने हैं, कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि अब जल्दबाजी में किए गए फैसलों का आपको नुकसान भी हो सकता है। अब आपने गैर जरूरी बहस मुबासों में, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, कानूनी किस्म के मामलात में नहीं पड़ना, नुकसान का खतरा है। और दूसरों की बातों में आकर क्यास आराइयों पर आपने पैसा नहीं लगाना। जो भी फैसला करना है, जहां भी पैसा लगाना है, सोच समझ कर आपने पैसा लगाना है। दूसरों की बातों में आकर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने पार्टनर की राय का एहतराम करना होगा। कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं, दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें। खास तौर पर शादीशुदा लोग अपने एक दूसरे का ख्याल रखें। और स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त अच्छा है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आपको पूरी कोशिश करना होगी, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने इधर उधर के कामों में मसरूफ़ नहीं करना खुद को, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन लोगों के लिए अच्छा वक्त है। अब आपको कोई बेहतर जॉब मिल जाएगी, पैसों के मामलात भी बेहतर होंगे, इनकम आपकी अच्छी होगी, फ्लो ऑफ इनकम बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कुछ नए मौके भी मिलेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबारी लोगों के लिए यह वक्त अच्छा है। आपको नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप अपने पैसों का, अपनी सेविंग का फायदा उठा सकते हैं। आप अपनी सेविंग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, किसी जगह पर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ता भिजवाएं, आपका रिश्ता तय हो जाएगा, शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ मोहब्बत की शादियों में कुछ अप्स एंड डाउन रह सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुंबला। वर्गो, सैटर्न की अब एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है और यह ट्रांजिशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब आप लोग दुश्मनों से बचे रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, परेशानियों से बचे रहेंगे। तो इस ट्रांजिशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इस ट्रांजिशन के दौरान आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने कामों में, अपने पेशों में कामयाबियां मिलेंगी। आपकी आमदनी मुस्तहकम रहेगी। ज़हनी तौर पर आप पुरसुकून रहेंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और कर्ज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, आपको कर्ज की रकम मिल जाएगी। अब आपके डेली रूटीन के मामलात पहले से काफ़ी बेहतर होंगे। अब आपके अंदर एक मुकाबलेबाजी की फिजा रहेगी। आप कंपेटिटिव रहेंगे। चैलेंजेस का, मुश्किलात का आसानी से मुकाबला करेंगे, उनको फेस करेंगे और उन मुश्किलात से आप बाहर भी निकल आएंगे। लेकिन यहाँ आपके एक्सपेंसेस कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने अपने जायद अखराजात पर नजर रखनी है, बल्कि बेहतर होगा कि एक बजट बनाएं और उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने अखराजात करें। इस ट्रांजिशन के दौरान आपने बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करनी। आपको अपनी विरासत में से हिस्सा मिल सकता है। अब आपकी इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कीजिए। अब आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। और अब आपने गाड़ी चलाते वक्त बहुत मोहतात रहना है। अपनी सेहत पर तवज्जो दें। आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, सेहत के कोई मसाइल हो सकते हैं, ख़ास तौर पर पाँव का मसला हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है। लेकिन आप लोगों को अपने रिश्तों में मोहतात रहना होगा। सब्र व तहम्मुल से, बर्दाश्त से अपने रिश्तों को लेकर चलना होगा। ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें बहस मुबासों से दूर रहना होगा। आपने झगड़ों में नहीं पड़ना। अगर आप झगड़ों में गए, बहस मुबासों में गए, तो आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। अपने प्यारों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को खुश रखने की कोशिश करें। और जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर कम, पैसा कमाने की तरफ, जॉब ढूंढने की तरफ, अपने करियर की तरफ ज़्यादा रहेगी। और अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। आप किसी दूसरे मुल्क में एजुकेशन वीज़े के लिए अप्लाई करें, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा।
और वो वर्गोस जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और वो ट्रांसफर कहीं करवाना चाहते थे, तो अब आपका अपनी मर्जी की जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग इन हाउस बिजनेस कर रहे हैं, अपने ही मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर, अपने अखराजात पर कड़ी नजर रखनी होगी। इस ट्रांजिशन के दौरान आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों ने अपने मोहब्बत के रिश्तों में मोहतात रहना है, बहस मुबासों में, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, अपने पार्टनर के जज्बात को समझने की कोशिश करें। तो सैटर्न की इस ट्रांजिशन के दौरान ये कुछ एहतियातें हैं, ये एहतियातें कीजिएगा, आपके सारे मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास सैटर्न की अब एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है। तो आइए हम देखते हैं कि सैटर्न की इस ट्रांजिट का आपके बुर्ज पर क्या असर होगा। सबसे पहले तो वो लिब्रास जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों की तरफ अब ज्यादा तवज्जो देनी होगी, अपने बच्चों पर ज्यादा मेहनत करना होगी, अपने बच्चों को सिखाएं, उनके आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, उनका साथ दें। जो आपने खुद सीखा है उन्हें सिखाएं, क्योंकि अब आपके बच्चों को आपकी तवज्जो की ज्यादा जरूरत रहेगी। और वो तमाम लिब्रास जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लॉटरी या सट्टे का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा, ऐसी जगहों पर पैसा नहीं लगाना, पैसा जाया हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इस ट्रांजिशन के दौरान आप थोड़ा लो एनर्जी पर रहेंगे। सैटर्न की ये ट्रांजिशन आपकी इनकम को, आपकी जॉब को, आपके करियर को मुतासर कर सकता है। लेकिन यहां नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहां पे ये होगा कि जो तो आपने तवक्कुआत बना रखी होंगी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वैसा शायद ना हो, कुछ उससे कम होगा, लेकिन बेहतरी की तरफ ग्राफ जरूर रहेगा, आपकी इनकम जरूर बढ़ेगी। और वो लिब्रा लोग जो जॉब की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको कोई एक अच्छी बेहतर जॉब मिल जाएगी। अब आप लोग कई जराए से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कोई एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप कई जराए से, कई सोर्सेस से पैसा कमा सकते हैं। और वो तमाम लिब्रास जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर पर अंधाधुंध एतमाद नहीं करना। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है या आपके काम में कहीं कोई हैंकी पैंकी कर सकता है, तो आपने अपने पार्टनर के हवाले से मोहतात रहना है। और हाँ, आपकी इनकम तो अच्छी रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा जो अखराजात होंगे ये आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। लेकिन इनकम ठीक रहेगी, पैसा आता रहेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने पार्टनर की सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपके पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है या आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ मसाइल हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, आपके रिश्ते में खिंचाव तनाव रह सकता है। लेकिन आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, आपको अपनी वालदा की पूरी सपोर्ट मिलेगी। ज़ाती तौर पर आप लोग बहुत खुश रहेंगे, अंदरूनी तौर पर, दिली तौर पर आप लोग खुश रहेंगे। और जो लोग स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी पढ़ाई में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आप शायद अपनी पढ़ाई पर उस तरह से तवज्जो ना दे पाएं जिस तरह से आपकी पढ़ाई डिमांड करती है, तो इस वजह से आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों को अपनी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर रखनी चाहिए। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो खुद को महसूस करेंगे कि जैसे वो लोग अपने काम में फंस गए हैं, ओवरलोडेड हो गए हैं, चारों तरफ से आपके काम ने आपको जकड़ रखा है। और अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो आपको शायद अपनी मर्जी के मुताबिक वैसी जॉब न मिले जैसी जॉब की आप ख्वाहिश रखते हैं। तब्दीली तो होगी लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। तो रिश्तों में, मोहब्बत के रिश्तों में, शादीशुदा रिश्तों में मोहतात रहने का वक्त है। बहस मुबासों में आपने नहीं पड़ना, झगड़ों में नहीं पड़ना। ये एहतियातें कीजिएगा क्योंकि सैटर्न आपको कुछ इस तरह के मामलात में फंसा सकता है।
यहाँ आप एहतियात करें, बाकी मामला ठीक रहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस सैटर्न की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि सैटर्न की इस ट्रांजिट का आपके बुर्ज पर क्या असर पड़ेगा। तो स्कॉर्पियंस, सैटर्न आपके करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर डायरेक्ट असर डालेगा। अब काम की जगह पर आप लोग बहुत मसरूफ रहेंगे, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन तरक्की भी होगी। आपको अपने कामों में ग्रोथ मिलेगी। आप देखेंगे कि आपके अख्तियारात बढ़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और यूं भी हो सकता है कि जिन लोगों को अब तक आप जवाब दे थे, अब वही लोग आपको जवाब दे हों। लेकिन यहां आपके अपने सीनियर अफसरान के साथ कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप डोमिनेंट रहेंगे। आप हर हाल में उन पर फातेह बनकर आएंगे, आपकी बात मानी जाएगी। और सैटर्न की इस ट्रांजिशन से कारोबारी लोगों को बहुत फायदा होगा, लेकिन आप लोगों को ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगी। और अगर आप अपने घर में रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर को रीडेकोरेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये टाइम ठीक है। आप अपने घर की तज़य्युन व आराइश कर सकते हैं। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो अब आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको आसानी से कर्ज मिल जाएगा। अब आपकी इनकम अच्छी रहेगी और आपकी सेविंग्स भी अच्छी रहेंगी। आप पैसे बचा सकेंगे, बचत कर सकेंगे। अगर आपका अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई कानूनी केस चल रहा है, या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई केस चल रहा है, तो वहां से आपको फायदा हो जाएगा। आप केस जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपकी घरेलू जिंदगी में कुछ दबाव रहेगा, कुछ दबाव खिंचाव जरूर रहेगा। हल्की फुल्की टेंशन रह सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानी हो सकती है। तो बेहतर होगा कि ऐसी बातों को नज़रअंदाज ही करें या बहस मुबासों से बचें। और गाड़ी चलाते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी, हादसा हो सकता है। छोटी छोटी बातों को आपने सोचना नहीं है, अपने सर पर सवार नहीं करना। और इसके अलावा नींद की खराबी के मसाइल हो सकते हैं, तो आपने अपने सोने जागने के औकात को दुरुस्त रखना है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई थोड़ी मुतासिर होगी, लेकिन आपने अगर अपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा मेहनत करना होगी तो ही आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकेंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर एक मुकाबले की फिजा मिलेगी, लेकिन आप जब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप उसमें अपना नाम भी कमाएंगे, आपको अख्तियारात भी मिलेंगे, आपकी तरक्की भी होगी। तो यहाँ आपने होशियार रहना है। जहाँ भी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, आपने उसको लाजमी अवेल करना है। और उन नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नई जिम्मेदारियों को आपने भरपूर तरीके से निभाना है और अपने आप को साबित करना है, अपनी काबिलियत को साबित करना है। तो आपकी तरक्की इंशाल्लाह लाजमी होगी। और कारोबारी लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखना होंगे। हाँ, अपने कारोबार में आप मजीद इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, लेकिन शायद आपको वो रिजल्ट ना मिले जिनकी आप तवक्को कर रहे होंगे। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। और अगर हम बात करें मोहब्बत के रिश्तों की, तो मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से सैटर्न यहाँ कुछ हल्के फुल्के मसाइल पैदा करेगा, लेकिन ऐसी कोई बड़ी खराबी नहीं होगी। ये कुछ एहतियातें हैं जो सैटर्न की वजह से आपको करना होगी। बाकी ओवरऑल मामला ठीक रहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस अब सैटर्न की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है। तो आइए हम देखते हैं कि सैटर्न की इस ट्रांजिट का आपके ज़ोडिएक साइन पर क्या असर होगा। अब वैसे भी आपकी साढ़सती खत्म होने वाली है और सैटर्न की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए एक अच्छी ट्रांजिट होगी। अब आपकी साढ़सती खत्म हो गई है, तो अब आप इसके अच्छे रिजल्ट से फायदा उठा सकते हैं। आप खूब इंजॉय करेंगे। अब आप खुद को ज्यादा बाअख्तियार महसूस करेंगे। आप अपनी सलाहियतों को, अपनी काबिलियतों को मनवा सकेंगे। आपकी सलाहियतों को, आपके कामों को
एक नई पहचान मिलेगी। अब आपकी किस्मत में बेहतरी आएगी, सेहत अच्छी होगी, को वर्कर्स के साथ आपका रिश्ता बेहतर होगा। अब आप पहले से ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं वो अपने इम्तहानात में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। काम की जगह पर तरक्की नजर आ रही है, काम में खुशी मिलेगी। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र में कामयाबी मिलेगी। अब आप लोगों के अपनी शरीक हयात के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, बच्चे आपकी सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल ये एक अच्छा ट्रांजिट होगा। तो आप लोगों को इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। इस ट्रांजिशन के दौरान आपको सफ़र करना पड़ेगा और सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। आप सफ़र को बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वक्त बिल्कुल अच्छा है। अब आप लोगों को अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का सोच सकते हैं, ज़मीन मकान खरीदने का सोच सकते हैं। आप सेल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी की सेल परचेज के हवाले से ये वक्त अच्छा है। अब आप सैर व तफरीह पर पैसा खर्च कर सकते हैं और इसके साथ साथ अब आपकी सेहत भी बेहतर होगी। आप अपने अंदर एक ज़बरदस्त ताकत महसूस करेंगे। लेकिन जिन सेजिटेरियंस को पैरों में दर्द रहता था या कमर दर्द रहता था, उन्हें ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इस ट्रांजिशन में उनकी सेहत खराब हो सकती है, पुराने दर्द दोबारा से सर उठा सकते हैं। सैटर्न की इस ट्रांजिशन के दौरान आप अपने बच्चों को ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करेंगे। अब आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा, आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, आपका अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्ता मजबूत होगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आपको वैसे भी करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पैसों के हवाले से ये तरक्की का वक्त है। अब आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी, तरक्कियां मिलेंगी। अब आप लोगों को अपने कारोबार में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखेंगे। अब आप लोगों को अपने बहन भाइयों की भी सपोर्ट रहेगी, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। कारोबार के सिलसिले में आपको सफ़र करना पड़ेगा और इस सफ़र से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सेजिटेरियंस, सैटर्न की ये ट्रांजिशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे ला रही है। तो इस वक्त को आपने ज़ाया नहीं करना। इस ट्रांजिशन से जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं आपको उठाना चाहिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, साढ़ सत्ती के तीसरे दौर में आप लोग दाखिल हो चुके हैं। आने वाले 2.5 साल आपकी साढ़ सत्ती के आखिरी 2.5 साल होंगे। तो साढ़ सत्ती का ये जो आखिरी मरहला है ये आपको जज्बाती तौर पर थका देगा। कई नाखुशगवार यादें, कई नाखुशगवार सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाएंगी। कुछ ऐसे सच पता चलेंगे जो आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आपका अपने फैमिली मेंबर्स, अपनी वालदा के साथ ख़ास तौर पर कुछ तनाव खिंचाव का माहौल रह सकता है। आपको आबाई जायदाद के मामले में धोखा दिया जा सकता है। सैटर्न की इस ट्रांजिशन के दौरान आपका शरीक हयात या आपके बच्चे आपके लिए कुछ बुरी खबर ला सकते हैं। आप उनसे खुश नहीं होंगे। आपकी अपने पार्टनर से आर्जी तौर पर अलहदगी भी हो सकती है। लेकिन दफ्तर में, काम की जगह पर आपको कई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वर्कलोड रहेगा, सेहत बेहतर रहेगी, आराम भी थोड़ा मुतासिर होगा, काम क्योंकि ज़्यादा करना पड़ेगा और आप इसी वजह से थोड़े जज्बाती भी रहेंगे। तो आपने अपने जज्बात को कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। बेहतर यह होगा कि आप कुछ रूहानी मशकें करें, मेडिटेशन की तरफ जाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। और अब आपने अना, गुरूर, तकब्बुर, इन चीज़ों से बचना है। ये चीज़ें आपको ख़राब कर सकती हैं। और अब सैटर्न की ये जो ट्रांजिशन है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आपके अंदर एक नया एतमाद आएगा। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आप ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, फ्लो ऑफ इनकम पहले से बेहतर होगा। लेकिन आपको अपनी हैसियत, अपनी शोहरत,
अपने सर्कल में इर्द गिर्द के लोगों के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाकर रखने हैं। किसी के साथ बहस मुबासों में, आपने झगड़ों में नहीं जाना। वैसे अगर आपके करियर को देखें तो ओवरऑल आपके करियर के लिए ये वक्त अच्छा है। कारोबारी लोग आसानी से अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकेंगे, कारोबार में मजीद पैसा लगा सकते हैं, कारोबार में आपको तरक्की भी मिलेगी, आप कारोबार से पैसा भी कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। आप प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकते हैं, घर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो भी यह वक्त अच्छा है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, मैदे में जलन या कब्ज का मसला हो सकता है, तो आप लोगों को सादा ग़िज़ाएं खानी चाहिए, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखें, आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है, आपने तकब्बुर से बचना है। अगर किसी के साथ नज़रियाती इख्तिलाफ हो भी जाए तो आपको नरम बोलना चाहिए, मीठा बोलें, दूसरों को गौर से सुने। और स्टूडेंट्स के लिए यह है कि आप लोगों की तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, पढ़ाई की तरफ कम रहेगी। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, मुलाजमत पेशा लोग हैं, उनके लिए भी यह वक्त अच्छा है। आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है लेकिन वर्क लोड रहेगा। और अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अब जॉब स्विच ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इस वक्त अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो आपको जॉब तो मिल जाएगी लेकिन वैसी जॉब नहीं होगी जैसी आप चाह रहे होंगे। और आपकी लव लाइफ, मोहब्बत के रिश्ते अच्छे रहेंगे। और वो लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों को अपने इस रिश्ते की डेवलपमेंट में थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो कैप्रिकॉर्नियंस, सैटर्न की इस ट्रांजिशन से आपको कुछ इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा। बाकी ये कुछ एहतियातें हैं, ये एहतियातें कीजिएगा, आपके मामलात अच्छे रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस सैटर्न की अब एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि सैटर्न की इस ट्रांजिशन से आपको किस किस्म के रिजल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। एक्वेरियंस 60 सदी का दूसरा दौर आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है। बाकी 5 साल 60 सदी के होंगे। सैटर्न इस ट्रांजिशन के दौरान आपके दिमाग पर एक दबाव रखेगा, एक अनजाना खौफ, एक अफसुर्दगी, कुछ तन्हाई का खौफ आपके जहन में रहेगा। हो सकता है किसी भी काम को लेकर आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट ना हो, आप थोड़े सुस्त रह सकते हैं। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ इंतशार रह सकता है। आपकी आमदनी में भी, आपकी इनकम में भी अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका ट्रैवल सब अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। हाँ, काम की जगह पर शुरू में थोड़ी हसल बसल रहेगी, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामलात मामूल पर आ जाएंगे। आपको सब्र से अपने कामों को लेकर चलना होगा। गो के ये एक 60 सदी का उरूज का दौर होगा, लेकिन पैसों के मामलात में खराबी नहीं होगी। पैसों के मामलात ठीक रहेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। और वो तमाम लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन सब लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, अच्छी कमाई का वक्त है, बड़े फ़ायदों का वक्त है। लेकिन फिर भी आपके जहन में कोई एक अनजाना सा खौफ रह सकता है। आप छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचते रहेंगे, आपकी तबीयत में सुस्ती रह सकती है, आपकी नींद में खलल आ सकता है, आप आसानी से किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो ऐसे में आपने दूसरों के साथ बहस मुबासों में नहीं पड़ना। आप लोगों को अपने काम पर फोकस रखना चाहिए, अपने कामों में ज़्यादा मेहनत करें। वर्कलोड तो रहेगा, काम का दबाव भी रहेगा, काम की जगह पर आपके खिलाफ कुछ सियासत भी हो सकती है। तो यहाँ आपने अलर्ट रहना है, चौकस रहना है। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार अच्छे रहेंगे, पहले से बेहतर रहेंगे। लेकिन जो आपकी तवक्कुआत होंगी, जैसा आपने सोचा होगा वैसा शायद आपको रिजल्ट न मिले। आपको बहरहाल मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप कोशिश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और सैटर्न यहाँ आपकी लव लाइफ में भी थोड़े से मसाइल पैदा करेगा, आपके ताल्लुकात में, आपकी दोस्तियों में कुछ गलतफहमियां पैदा करेगा।
तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो एक्वेरियंस, सैटर्न की इस ट्रांजिशन से आपको कुछ इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल ये कुछ एहतियातें हैं, ये एहतियातें कीजिएगा, बाकी मामला ठीक रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, सैटर्न अब आपको बहुत सियाना बना देगा। आपके बहुत से मामलात में अब आपको मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा। अब सैटर्न आपके कामों में, आपकी सोच में एक पुख्तगी लाएगा। अब आपने जो भी करना है सोच समझ कर करना है। अब आपने किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, अनापरस्ती या मुतकब्बराना रवैया नहीं रखना, क्योंकि ये 60-70 का पहला दौर है। और अगर आपने दूसरों को परेशान किया, तंग किया, तो 60-70 के अगले 2 मराहिल में वही सब कुछ आपके अपने साथ भी हो सकता है। जो अब दूसरों के साथ करेंगे, 60-70 के अगले मराहिल में वो सब आपके साथ हो सकता है। तो अब आपने सबके साथ अच्छा बर्ताव रखना है, अच्छे अंदाज में बात करनी है, सबके साथ अच्छा सलूक करना है। अब आपकी सेहत थोड़ी मुतासिर होगी, जज्बाती तौर पर भी आप थोड़े मुतासिर होंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो अब आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप एक बजट बनाएं और उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने अखराजात करें। अब आपका बॉस आपसे ज़्यादा तवक्को करेगा और हो सकता है कि आपके कामों की तारीफ भी ना की जाए। और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। आपको गैर मुल्की ज़राए से फ़ायदा मिल सकता है, गैर मुल्की सोर्सेज से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन काम की जगह पर एक स्ट्रेस रहेगा, एक दबाव रहेगा। तो अब काम की जगह पर आपको जहां भी आगे बढ़ने का मौका मिले, आपने कोई भी मौका ज़ाया नहीं करना, आगे बढ़ते रहना है। वैसे कारोबारी लोगों के लिए यह वक्त अच्छा है। आप लोगों को अपने कारोबार में अच्छे फायदे होंगे, आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे, आपको प्रॉफिटेबल डील्स मिलेंगी। लेकिन सैटर्न यहां आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा कराएगा। आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो अब आपने बहस मुबासों से बचना है, गैर ज़रूरी तौर पर किसी भी कानूनी केस में, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना। वहाँ पैसा खर्च हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब सैटर्न आपको थोड़ा स्लो डाउन भी करेगा, आप सुस्ती महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पाएंगे, सुस्त रहेंगे, इधर उधर के कामों में मसरूफ़ रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आपको आपकी मर्जी के मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी। जो लोग दूसरे मुल्कों में जॉब कर रहे हैं उन्हें भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, छोटी छोटी हर्डल्स आ सकती हैं। अगर आपको नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वक्त अच्छा नहीं है। कोई भी आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वक्त ठीक नहीं होगा। और सैटर्न अब आपके मोहब्बत के रिश्तों को भी थोड़ा मुतासिर करेगा। सैटर्न अब आपके मोहब्बत के रिश्तों में कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकता है, कुछ टूट फूट ला सकता है। तो यहाँ आपने अपने रिश्तों को समझ के, सोच के आगे लेकर चलना है। रिश्तों में बहस मुबासों में नहीं पड़ना, अंडरस्टैंडिंग रखनी है, दूसरों की सुननी है, अपनी सुनानी है। तो मिल बैठ के, अगर कुछ मसाइल हैं तो मिल बैठ के हल करने की कोशिश करें। तो ये कुछ एहतियातें हैं जो सैटर्न आपको जहां जहां परेशान कर सकता है वो मैंने बता दी हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।